हिरण्यकश्यप बोला क्यों रानी ये बात सत्य है क्या? रानी बोली महाराज ये मंत्री झूठ बोल रहा है। मैं झूठ तो बोलती हूँ। और ये दुष्ट मंत्री मैंने अपने पुत्र को जहर दिया है लेकिन तू मेरे ऊपर दोष लगा रहा। एक बात बताऊं क्या? जब आपने पानी पिलाया तो मैं पत्ता उजक के देख रहा हूँ। अच्छा मैं पानी तो महाराज बिल्कुल झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहा हूँ, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला हूँ। तो मैंने पानी पिला दिया, महाराज को गुमराह कर दिया, अपना बच्चा बचा लिया। अब रानी बड़े धर्म संकट में पड़ गई। रानी सोचने लगी अब इस मंत्री ने हमें तो पागल बना दिया, लेकिन रानी बड़ी चतुर थी। रानी कहने लगी ठीक है महाराज ये मंत्री कह रहा है कि पानी पिलाया, चलो मैं मानती हूँ पानी पिलाया है, लेकिन मैंने जिस प्याले में जहर पिलाया है उस प्याले में 2 बूंदे अभी पड़ी हुई है। अब वो 2 बूंदे इस मंत्री को पिला के देखो, अभी मालूम पड़ जाएगा पानी है कि जहर है। राजा बोलो जमात बढ़िया। अब राजा ने कहा मंत्री साहब, मंत्री जी, मंत्री महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहां चले गए थे? खो गए थे। रानी कह रही है कि प्याले में जहर पिलाया है, उसमें 2 बूंदे अब भी पड़ी हैं। अरे वो तो पानी पड़ा पड़ा लेने तो आप काहे टेंशन ले रहे हो? तो वो 2 बूंदे। महाराज एक बात बताऊं, आप बातचीत करिए महारानी से और मैं कचहरी में जा रहा हूँ, साफ सफाई करूंगा। सुनिए अखबार की कटिंग करके अलमारी में लगाऊंगा, गुलदस्ता बनाऊंगा। ठीक है महाराज चले। रुक जा, पहले ये जहर की जो तुम बता रहे पानी पिलाया है ये 2 बूंदे हैं, ने टेस्ट करो पानी है कि जहर है। क्या में? तो पानी है महाराज। पी जाओ। पी लूं? मेरा के तो तेरा बात पी लूंगा। अभी पियो। तलवार बताई रखो मैं बहुत डर लगे तुम्हें। महाराज महाराज पानी है पी लूं? बिल्कुल पी इसी टाइम इसी वक्त इसी सेकंड इसी मिनट पर मैं पिए लेता। हाँ पी जाओ। महाराज क्यों रो रहा है? महाराज जब मैं पानी पीता हूँ तो रो रो के ही पीता हूँ। अच्छा देखो पाचन क्रिया सही बनती है। महाराज पी लूं? बिल्कुल पियो। तो लोग देर रात पिएंगे। अब क्यों रो रहा है? बड़ा बेवकूफ है, क्यों रो रहा है? बेवकूफ ना जो मत तू अब रोती है सब तोरू। महाराज मोए जामी के जो लीलो लीलो से लगा तुम्हें। कुछ नहीं पानी है। पानी है मैं पी लूंगा। पी लो। अभी पी लूंगा। हाँ पी ये जाओ। ले। महाराज में से पी तो लेता लेकिन हमारे बाली बच्चे कि राजा ने और अपने नौकर पे और जैसी प्यालो अजमाओ है और वैसे ही विचारो बिना कहीं सीधो सुरलोक सिखाना। वैसे ही विचारो बिना कहीं सीधो सुरलोक सिधारो। केवल 2 ही बूंदों से मंत्री का प्राणांत हो गया। और जब मंत्री मारा गया अब हिरण्यकश्यप को और क्रोध आ गया, और दुष्ट प्रहलाद तेरे पीछे मेरा मंत्री भी मारा गया। जल्लादों को बुलाया, जल्लादों से कहा इस दुष्ट प्रहलाद को ले जाओ, ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवा दो, काले काले सर्पों के ऊपर फेंकवा दीजिए, कोड़ों की बरसात करवाओ। अब जल्लाद लेके गए हैं भक्त प्रहलाद को, कोई लात मारे कोई घूंसा मारे, कोड़ों की मार लगाई गई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंकवाया गया, लेकिन भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। काले सर्पों पर फेंकवाया गया, लेकिन काले सर्प बिछौना बन गए। जल्लादों ने 2 बूंदों से मंत्री का प्राण त्याग दिया। 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 2 बूंदों से मंत्री का प्राण त्याग दिया।
किसी जल्लाद ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र से एक ऐसी लहरें आई कि भक्त को पार पे रख दिया, और जो जल्लाद खड़े थे जल्लादों को लहर अपने में बहा ले गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बालन बांका होएगो, चाहे जग बेरी हो। भक्त प्रहलाद के ऊपर बड़ी मुसीबत है, लेकिन एक बात याद रखना भाइयों, कि बलवानों का बांका बाल नहीं, कमजोर सदाई सताए गए। टेढ़े न पे न कोई नजर करे, सीधे न पे आरे चलाए गए। सर्पों को देख भगे सब ही, केसा कटिया में फंसाए गए। शेरों पे न कोई नजर करे, पकड़ न पे आरे चलाए गए। ये दशा है मेरे भगवत श्रोताओं। आज भक्त प्रहलाद बड़े दुखी हैं। जब भक्त प्रहलाद कैसे भी नहीं मरे, तो इस हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिसका नाम है सिंहिका। आगे चलकर इसका नाम होलिका और पड़ा है। ये भद्रकाली की बहुत बड़ी पुजारिन थी। शादी नहीं हुई थी, अभी कुंवारी थी। इसके साथ की सखियां सभी सुहागिन हैं, लेकिन ये सिंहिका की शादी नहीं हुई थी। और शादी क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि हिरण्यकश्यप का ये प्रण था कि हमें युद्ध में जो हरा देगा वही हमारा बहनोई बनेगा। आज तक किसी ने हरा ही नहीं पाया। मुल्तान शहर के रहने वाले विप्रचिति महाराज, हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ। विप्रचिति ने युद्ध में हिरण्यकश्यप को हरा दिया, और हराने के बाद में हिरण्यकश्यप ने सिंहिका का विवाह कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप को बड़ी लज्जा लगी कि आज तक हमें किसी ने हरा नहीं पाया। बिन जीते मुझसे बचो न कोई, और जीत चले गए निज बहनोई। मेरी बहनोई ने हमें हरा दिया। तो वो प्रतिशोध की ज्वाला में धधकने लगा हिरण्यकश्यप। प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा है। इधर सिंहिका को लेके जब विप्रचिति चले अपने मुल्तान शहर के लिए, रास्ते में वही भद्रकाली का मंदिर पड़ा है। तो सिंहिका ने कहा कि अब मैं ससुराल जा रही हूं, तो मां से थोड़ी आशीर्वाद तो लेती चलूं। मैया की स्तुति करने लगी है, और जब मां की स्तुति की तो मैया प्रसन्न हो गई। सिंहिका बोली, मां तुम्हारे आशीर्वाद से मैं सुहागिन हो चुकी हूं, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। और जैसे ही आज मैया ने देखा है
तो भद्रकाली कहने लगी बेटी तेरी जोड़ी बड़ी सुंदर है। क्या? सिंह का से और मैया बोली है तेरी जोड़ी बड़ी जमाऊ है, पर ध्यान रहे इतनों बिटिया। बेटी पर ध्यान रहे इतनों बेटी, ज्यादा दिन नहीं टिकाऊ है, पर ध्यान रहे इतनों बेटी। समझा के जवाब दिया है तेरी जोड़ी बड़ी सुंदर है, लेकिन अफसोस एक बात का है ये जोड़ी ज्यादा दिन तक सलामत नहीं रहेगी। और जैसे ये बात सुनी वैसे ही सिंहिका ने अपने हाथ में कटारी ले ली। मां क्या होगा अगर ये बात है मां, तो मैं तुम्हारे चरणों में अपना सर चढ़ा रही हूं। जवाब दिया बेटी तेरे पति को मार गिराएगा, ये मात कसम से कह रही है, वो लड़िया तुझे बनाएगा। समझा के जवाब दिया तुम्हारा भाई जो हिरण्यकश्यप है वो प्रतिशोध की ज्वाला में चल रहा है। अब इधर सिंहिका रोने लगी है, और जब सिंहिका रोने लगी तो एक शीतला चीर दिया है काली मां ने, और शीतला चीर दे के कहा है इस चीर को ले जाओ, रात में तुम्हारे पति सो जाया करें तो ये चीर अपने पति के ऊपर डाल देना। ये चीर जब तक तुम्हारे पति के ऊपर रहेगा तब तक तुम्हारा भैया तुम्हारे पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन एक बात याद रखना, ये चीर तुम्हारे पति से जिस दिन अलग हो गया उसी दिन समझ लेना तुम्हारा पति तुमसे अलग हो जाएगा। शीतला चीर लेके चली गई सिंहिका। रोजाना पति सोते हैं, अपने पति का वो सिंहिका ख्याल रखती है, लेकिन एक दिन वो चीर पति के ऊपर से उड़ गया, जमीन पर गिर पड़ा। और बई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा था कि मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, बहनोई को मार दूं। नंगी तलवार लेके भयानक रात में पहुंचा। बहन भी सो रही थी, बहनोई भी सो रहे थे। इस दुष्ट ने बहनोई का कत्ल कर दिया, बहनोई का कत्ल कर दिया। इधर बहन की जैसे आंख खुली, पति की लाश देखी, पछाड़ खाकर बहन गिर पड़ी। हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया, बहन माफ करना, मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए मैंने तुम्हारा सुहाग लूट लिया। बहन कहने लगी अपनी गंदी जबान से, बहन मत कह, तू कैसा भैया है, तू तो हत्यारा है। अरे भैया तो वो होता है जो बहन की सुहाग की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देता है। मेरी आंखों के सामने से चला जा।
हिरण्यकश्यप बोला बहन माफ कर दो, तुम्हारे पास हम इसलिए आए हैं, तुम्हारे पास में जो शीतला चीर है उसे लेके मेरे साथ चलो। जो हमारा बेटा प्रहलाद है हमारे बैरी का नाम लेना नहीं छोड़ रहा, शीतला चीर ओढ़ के तुम बैठ जाना, प्रहलाद को गोदी में ले लेना, मैं अग्नि जला दूंगा, प्रहलाद जल जाएगा, तुम बच जाओगे। सिंगिका सोचने लगी भैया तेने तो मेरे वंश की बेल नष्ट करी ही थी, और मैंने भी प्रहलाद को मार के तेरे वंश की बेल नष्ट न की तो मेरा नाम भी सिंगिका नहीं। अब भैया के साथ में होलिका पहुंची है पीहर में, मायके में आएगी। प्रहलाद ने देखा बुआ जी आ गई है, तो प्रहलाद बोले बुआ जी राम राम, बुआ जी राम राम। सिंगिका बोली क्यों रे दुष्ट, बैरी का नाम लेते हुए तुझे शर्म नहीं लगी? बैरी का नाम ले रहा है जिसने हमारे भैया को मार दिया। प्रहलाद कहने लगे बुआ जी भगवान किसी का बैरी नहीं है, नर का बैरी नर हो सकता है न कि नारायण। और प्रहलाद ने एक बात कही बुआ तुम भगवान को बैरी बता रही, कि भगवान को बैरी कही रही हो, के जन चाचा में रो मारो है। प्रहलाद कहने लगे हमारे भगवान से बैरी कह रही हो? अरे मेरा चाचा अत्याचारी था इसलिए भगवान ने मार दिया, लेकिन हमारे फूफा जी ने कौन सा अत्याचार किया था जो हमारे पिता ने तुम्हारा सुहाग उजाड़ दिया? लेकिन बुआ जी कुछ बिगड़ा है, बुआ अपनी भूलें स्वीकार करो, मेरे नकली फूफा मरे गए हैं, असली फूफा की याद भक्त प्रहलाद कहने लगे बुआ जी मैके में चलो समार रे ससुरे में काटी गए हो, मैके में चलो समार के ससुरे में काटी गए हो, मैके में
मायके में चलो समार रे, ससुरे में काटी जय हो मायके में। भक्त प्रहलाद कहने लगे बुआ जी, और ये अभिषेक यादव उमरायपुर के रहने वाले हैं, जो हमारे शिष्य हैं, ये कहीं भी कथा ये सुनते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, और जिस किसी क्षेत्र से निकलते हैं वहीं पे दिखाई देते हैं। ये 100 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। ये उमरायपुर के रहने वाले हैं। भगवान सदैव प्रसन्न बनाए रहे और ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, यही मेरी इच्छा आकांक्षा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब होलिका से प्रहलाद बोले हैं बुआ जी, ये तो हमारे नकली फूफा थे, उन्हें हमारे पिता ने मार दिया, लेकिन जो सारे संसार का फूफा बैठा है उस फूफा की याद करो। और होलिका ने जैसे ही सुना बोली अभी रुक जा, अभी रुक जा। होलिका होलिका सी जल कर बोली हटबादी ठहर अभी, दुनिया के दूध बताशों की आई जाती है याद अभी। क्रोध में आके होलिका होलिका सी जलती भई प्रहलाद को अपनी बाहों में लपेट लिया और शीतला चीर ओढ़ के जैसी अग्नि जलाई, वैसे ही उस चीर ने भक्त को अपने में लपेट लिया और वो होलिका होलिका की तरह जल के भस्म हो गई। बोले आनंद कंद भगवान की। होलिका चली गई और भक्त बच गया। और जैसे ही होलिका जली, वैसे ही आकाश से सभी देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान के जो भक्त थे वो रंग अमीर लगाने लगे। प्रहलाद के वंशज थे, एक दूसरे के कंधे से कंधा लगाने लगे, रंग अमीर उड़ाने लगे। और तभी से हमारे देश में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। आज भी मनाते हैं। प्रहलाद के खानदान के हैं, भगवान के भक्त हैं, वो आपस में गले मिलते हैं, रंग अमीर लगाते हैं। और हिरण्याकश्यप होलिका के खानदान के हैं, बेआजू गांव की नाली साफ कर देते हैं, शहर की गांव की मार मार कीचड़ के। तभी से होली का क्या है, तलवार निकाल ली और तलवार निकाल के कहा अब बता राम नाम के दीवाने, तेरा राम कहां है, कहां है तेरा राम। प्रहलाद कहने लगे पिताजी मेरा राम सर्वत्र है, मिट्टी के कड़कड़ में है, मेरा राम मुझ में है, मेरा राम तुम में है। और कहां है प्रहलाद के बोले प्रेम मेरा और व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है तुम में भी है, खम्बे में भी तलवार में है। प्रहलाद कहने लगे पिताजी मेरा राम सर्वत्र है, मुझ में भी है तुम में भी है, इस खम्बे में तलवार में है। जा ढोलक में जा, जा ढोलक में जा, चिमटा में मेरे बाजे की झनकार में है।
हर जगह है। और जैसे ये बात सुनी वैसी क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने खम्भ में तलवार मारी, खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की आधा शरीर मानव का है, आधा शरीर शेर का है। आज दुष्ट हिरण्यकश्यप को बाहों में उठा लिया, जंघाओं पर रख लिया। भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप तेने जो वरदान मांगा था वो याद कर, याद कर तेने क्या मांगा था। तेने हमसे कहा था कि न हम दिन में मरे न रात में मरे। दिन है कि रात है? ये तो महाराज दिन है न रात है, ये तो संध्या का वक्त है। तेने कहा था न हम ऊपर मरे न नीचे, तो ऊपर है कि नीचे? महाराज न हम ऊपर है न नीचे, हम तो बीच में उच्चे हैं, आपके घुटनों पर हैं। तेने हमसे कहा था कि साल के बनाए हुए 12 महीनों में न मरे। 12 महीनों में कोई महीना है? कोई महीना नहीं है महाराज, ये तो लोन का महीना स्पेशल बनाया गया है। तेने कहा था न हम नर से मरे और न पशु से मरे। ये 101 रुपए नरेंद्र फौजी की तरफ से हमारे पास आए हैं। भगवान घर में सुख शांति बनाए रहे। बोल गोविंद भगवान की। तेने कहा न हम नर से मरे न पशु से। हम नर हैं कि पशु? न तो महाराज आप नर हो न तो पशु हो, आप तो महाराज मिच्चर हो। महाराज अब मुझे बख्श दीजिए। भगवान ने तेज नाखूनों से दुष्ट का पेट फाड़ दिया और भगवान को इतना क्रोध आया कि जितने भी पृथ्वी पर अत्याचारी पापी थे वो मार मार के पृथ्वी भर डाली। अब यहाँ पर थोड़ी शंका है कि भगवान को क्रोध तो आता ही नहीं है। भगवान को क्रोध क्यों आया? क्रोध इसलिए आया था कि भगवान इसलिए क्रोधित हुए कि कभी तो ब्रह्मा जी वरदान भक्तों को दे देते हैं तो हमें सुअर बनना पड़ता है, कभी भोले शंकर वरदान दे देते हैं भक्तों को तो हमें आधा शरीर मानव का और आधा शरीर पशु का धारण करना पड़ता है। अवतार लेते लेते मेरी नाक में दम हो गई, इसलिए भगवान को क्रोध आया। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी आई क्रोध शांत करने के लिए तो भगवान ने लक्ष्मी को उठाया, 100 योजन की दूरी पर फेंक दिया। नारद आए प्रहलाद के पास में, प्रहलाद से कहा बेटा प्रहलाद तुम ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े भये तो भगवान ने आज भक्त को बाहों में उठा लिया। आंखों से आंसू बहाने लगे भगवान, और भगवान ने हाथ जोड़े प्रहलाद के, प्रहलाद हमें माफ करना, मेरे नाम के पीछे तेने इतने कष्ट सहन किए लेकिन बस मुझे आने में देरी हो गई। भक्ति करो प्रहलाद जैसी जो भगवान को माफी मांगनी पड़े, हाथ जोड़ने पड़े। हमें आने में देरी हो गई। प्रहलाद वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल हमें ये वरदान दे देना कि मेरे कारण मेरे पिताजी मारे गए, मेरे पिताजी अधोगति में न जाए, कि तुम मेरे पिताजी को प्रभु भव से तरा देना, तुम मेरे पिताजी को। प्रभु मेरे पिताजी को तुम भव से तरा देना, पापी के पापों से, वो पापी के पापों से उद्धार करा देना, पापी के पापों से।
और भगवान कहने लगे, रे नादान प्रहलाद, मेरे हाथों से जो मरता है उसका तो कल्याण हो जाता है, कोई और वरदान मांग ले। तो दूसरा वरदान मांगा कि मेरे कारण मेरी मां विधवा हो गई। पति मरने से पत्नी अब विधवा हो जाती है। पति मरने से पत्नी विधवा हो जाती है। मेरी मां विधवा हो गई। पतिव्रताओं में मैया का, पतिव्रताओं में माता का श्रृंगार सजा देना तुम मेरे पिताजी को, प्रभु भव से तरा देना तुम मेरे पिताजी को। जवाब दिया है, पति मरने से पत्नी विधवा हो जाती है। मेरी मां को समाज के लोग विधवा की नजर से न देखें, हमारी मां का स्थान पतिव्रता माताओं में गिना जाए। तो भगवान ने कहा, भक्त प्रहलाद, तुम्हारी मां को कोई विधवा की नजर से नहीं देखेगा, हमेशा तुम्हारी मां का नाम पतिव्रता माताओं में गिना जाएगा। ये वरदान दे के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की। इस तरह से भक्त प्रहलाद को भगवान ने दर्शन दिए हैं और दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध किया है। इस तरह से भगवान ने 2 अवतारों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किया। कल के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आप लोग सूर्यवंश की सुनेंगे। बल चरित्र है, समुद्र मंथन है, महाराज हरिश्चंद्र है, राम का जन्म से लेके सीता स्वयंवर तक की कथा आप लोग कल सुनेंगे। एक प्रभु का कीर्तन बोलें, उसके बाद करेंगे भगवान की प्रेम से आरती।